बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मैं उनकी जूती के बराबर नहीं हूँ, मैंने कैसे कह दिया? इन्होंने कहा था कि आप मेरे ख्वाब में आप अपने बाबा जी ने आके, हाँ, इनसे कहा था कि सिस्टम में मैं और बाबा एक। हाँ, वो अगर मैंने इन्हें इनकी बात से मुझे याद नहीं है, अगर गुलजेब बाजी ने कहा था कि मेरे ख्वाब में बाबा, इनके ख्वाब में बाबा जी क्यों नहीं, मैं क्यों आता हूँ ऐसे, तो इन्हें टीका मेरे से लगा है, ऐसे समझ लो मेरे चेहरे को इन्होंने देखा है पहले, ठीक है, तो इसलिए शायद बाबा जी नहीं आ रहे इनके ख्वाब में, मुझे नहीं पता। ये कहा होगा वो एक एक लफ्ज को जो है ना, हाँ हाँ, उनकी बात को पूरा ध्यान से देखोगे ना, फिर ये मैं कह नहीं सकता ना, मुझे ये हो ही नहीं सकता, मैं नहीं कह सकता, ठीक है। बाबा जी पता नहीं क्या कुछ कह गए मैं मुझे, लेकिन मैं नहीं कह सकता। मैं आपकी वो लफ्ज ही देखो, जरा से आगे पीछे करके कुछ का कुछ हो जाता है, तो उस वो वीडियो रिकॉर्डेड होगी। हालांकि गुलजेब भी कुछ वीडियोस हमने टिकटॉक से कुछ लोगों ने उसके क्लिप्स निकाल के टिकटॉक्स पे लगाए, तो वो हमने हटा दिए, तो बाकी इसने मुझे कहा, मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे जो आएगा नंगों के माम में तो नंगा ना आना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं तो बेचारी को, उसको तो इतने से टाइम में कुफर के फतवे, यजीदियों की साथी, पता नहीं क्या कुछ सुनना पड़ गया। लेकिन ये जो बात है मुझे याद भी नहीं है, मैं उस वक्त बात कर रहा होता हूँ, जो बात कर रहा होता हूँ उसको निकालेंगे, फिर उसको गौर करें, उसके एक एक फिक्र। बहरहाल आप अपना जो केस बनाना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं आया। खडोना ले लो मेरे को, थोड़ी मेहरबानी जी। हाँ, हाँ जी, मैं उन्हें जी 2 लगाने। अच्छा जी, जी सॉरी। तो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को मैं बाबा वो कह रहे होते हैं मुझे, मैं इग्नोर कर देता हूँ, और कुछ को मैं फौरन रोकता हूँ और कहता हूँ यार मैं बाबा नहीं हूँ, आप मुझे डॉक्टर बाबा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी। तो मैं उन्हें क्यों इग्नोर करता हूँ जिन्हें मैं बाबा कहने देता हूँ? हाँ जी, वो कुछ लोगों के पास बाबा होता नहीं, और वो मुझे बाबा कहते हैं, तो मैं या यूं कह लो कि कुछ लोग पीछे से ऑर्डर लेके आते हैं, या उन्हें कहा जाता है ये तुम्हारा बाबा है, ठीक है। तो जो ऑर्डर्स, जिनके ऑर्डर्स होते हैं ना उनके पास, उत्थे मैं ते की चिड़ी नहीं पर मार सकती, ठीक। तो बड़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन से आपने देखा है, ठीक है। अभी अमेरिका से एक बच्चा, कनाडा से, वो मार बच्चा थे जी जी, तो उस बच्चे को मैंने कहा था, क्योंकि वो बेटी छोटी सी एज की थी, माँ जो है छोटी सी एज में बेवा हो गई, बच्चा उसका है, वो कहती ये पुट ऑफ फील करता है, दूसरे बच्चों के साथ उनके वालिद आते हैं या कुछ है वो। तो मैंने उसे कहा था, पहले बच्चे को कहा था कि सरकारे दो आलम और मौला अली ने कहा हम तुम्हारे बाबा हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है वो बच्चा जो मेरे साथ उसकी कम्युनिकेशन हार्ट टू हार्ट साथ जो वीडियो में देख रहा था, तो वो एक फिजिकल फिगर मांग रहा था, ठीक है। तो उसमें मैंने उसे कहा कि यार तू मुझे बाबा कह लिया करो, लेकिन उस सूरत में उसकी अम्मा, उसकी मुझे पता था नानी जान पास बैठी है, अभी भी बैठी होगी, तो उन्होंने उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन करनी थी। तो और जो मुल्ला हजरात हैं, आलिम फाजिल लोग हैं, उनके अपने फतवे हैं, तो मैं उस बच्चे को कह रहा था, फिर मुझे साथ ही उसे कहना पड़ा कि या फिर मामा को शादी करने दो, जो उस पर नानी जान ने फौरन कहा कि यस, इस पे इसको राजी करें, फलां करें, ठीक करें, ठीक है।
लेकिन वो बच्चा अगर मुझे बाबा कहेगा तो उसको मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, बल्कि आई विश आई लव टू लिसन बाबा फ्रॉम हिम। जी ठीक। ठीक है जी ठीक। तो वो कुछ लोग अभी जैसे इस बेटे को मैं उसकी बिलाल जो वेटिंग पे है, वो सिग्नल्स का इशू हो गया, वो मैंने उसे साथ ही पूछा कि अच्छा काकी के लिए तहज्जुद पढ़े हो, ये तो खुदा ही जानता है ना, अल्लाह जानता है, लेकिन उसे पता है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है हाँ इस काकी की वजह से मैं तहज्जुदों में आ गया हूँ, अल्लाह की तरफ आ गया हूँ। तो मैं क्या फिर तो अल्लाह तेन तो सही रखेगा कि ठीक है मेरी तरफ तो आया ना। ठीक है तो बाबा कह देना किसी को आसान होता है ना, उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है तो आप बचा रहे होते हैं उसको? हाँ पता नहीं मेरी चीख निकल जाती है कई बार, मुझे पता होता है कि ये टेस्ट बड़ा मुश्किल है और ये टेस्ट दे भी किसी और चक्कर में रहा है। ठीक है तो बेहतर है कि फिलहाल ये चक्कर में से निकल आए। जब इसके चक्कर में से नहीं बाबा निकलेगा, दिल से बाबा निकलेगा किसी और चक्कर में। ठीक है तो वो नहीं पता होता ना, बच्चे को तो नहीं पता होता। जी जी। बच्चा तो हर चमकती चीज के पीछे भाग पड़ता है। ऐसे। ठीक है बाकी आप जितना ज्यादा दूध का ढोल पिछली बार लाए थे, आप बाबा कह सकते हैं मुझे। आपकी मेहरबानी, आपने ले लिया। नहीं वो आप मुझे कही जाते हैं सारे कही, मैं लेकिन मुझे पता होता है ना कि वो जब वो बाबा जी वाले सीगे में और उस लेवल पे कहते हैं तो मुझे करेक्ट करना पड़ता है उन्हें, या नहीं नहीं बाबा जी है। और वैसे नाम के तौर पे डॉक्टर बाबा बाबा इस तरह करके बोले खैर है, लेकिन अगर वो बाबा जी करता तो फिर मैं उसको रोकता हूँ। जी अच्छा तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने देखा, हम सुनी है आपसे भी और वीडियोस में भी बाबा जी की बातें, जो बाबा जी ऐसे किसी को कह दिया कि चलो दरबार बनाओ, जो पहले बना ले उसकी हुकूमत, दरबार बनाना स्टार्ट करें, जो पहले बना ले उसकी हुकूमत है। तो किसी को कह दिया कि मकई तेरी नकई बन जाएगी, ऐसा किया तो किसी को, मतलब ऐसी बातें अक्सर आपसे सुनी है, वीडियोस में देखी है, तो वो हो जाता था। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, गवर्नमेंट को चेंज करना है, वो सारी इमेजिन भी नहीं बंदा कर सकता। लेकिन वो बाबा जी एक एक कहने के सेकंड में फैसला कर देते थे और हो जाता था। सेम बाबा जी एक काकी का एक छोटा सा काम है तो उसके लिए सिफारिश ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या, यही तो सोचना है। फकीर एक खास जज्बी हालत में जब होता है तो वो देखने सुनने वाला समझता है कि इसके कहने से हो रहा है। जी जी ठीक है लेकिन जो बाबा ने खुद मुझे समझाया, मैं नहीं उन्हें डिस्क्राइब कर रहा, जो उनके अपने लफ्ज हैं, उसमें वो कहते थे कि बेटा बाबा मेरे कहने से नहीं हो रहा होता था, मैं सिर्फ एक खबर दे रहा होता था, जो मुझे नजर आ रहा होता था मैं वो खबर दे रहा होता था। और कई बार हमें पहले दिखा दिया जाता है वो वाकया दुनिया में कहीं और हो रहा होता है। जैसे 9/11 वाला वाकया था, वो काकियां अभी भी हयात हैं, मैं पढ़ी लिखी काकियां हैं, बाबा मौज दरिया के दरबार पे वो लोग थे और उन्हें पता है कि, और ये फिक्रा जो मैं अभी दोहराने लगा हूँ ना, ये याद रखना आप सारे लोग जो सुन रहे हो या आने वाले चंद दिनों में। तो उसमें बाबा जी अचानक कहना शुरू हो गए, खड़े चिड़ी करे बास का शिकार, चिड़ी करे बास का शिकार, चिड़ी करे बास का शिकार, घर भाग जो भाग जो भाग जो भाग। अब वो लोगों को कोई समझ ना आए चिड़ी करे बास का शिकार का क्या मतलब है, और बाबा जी एकदम उन्हें कह रहे हैं कि नहीं अपने अपने घरों को चले जाओ, कोई पता नहीं क्या रिएक्शन आता है, ये कह रहे। अब वो लोग चले गए। जब वो लोग घरों में पहुंचे और जाके थोड़ी देर बाद टीवी पे देखा कि वो 9/11 वो जहाज आके टकरा रहे हैं और वो सारा इंसिडेंस हो रहा है। ठीक है अब वो बाबा जी मौज दरिया दरबार पे खड़े हैं, कोई टीवी कुछ नहीं है उधर, और वो बंदा एकदम से, वो आए किसी और काम है उनके साथ ही खड़े हैं और एकदम से वो कह रहे चिड़ी करे बाज, ऐसे देखो चिड़ी करे बाज का शिकार, वो चिड़ी करे बाज का शिकार। ठीक तो जहां तक वो नकई तेरी मकई बन जाएगी ये बातें, या बाई तेरी गाई बन जाएगी और ज़िबा भी हो जाएगी और कसाई का नहीं पता चलना,
शहबाज तेरी चिड़ी बनेगी, फिर वो एक और साहब थे वट्टू का टट्टू बना देंगे। ये वो वजीर आला थे जो दाता साहब पे आते थे जब वो चादरपोशी की रस्म शायद होती थी या उनके उर्स से एक दिन पहले या 9 मुहर्रम शायद होती थी, मुझे नहीं पता। ये बातें तो मैंने पहले लोगों से जो मेरे से पहले थोड़ा बाबा जी की लेकिन हयात में मैंने नरेशन सुनी हुई है, उनके कॉलम पड़े हुए हैं, बिफोर टाइम के कॉलम पड़े हुए हैं और बाद में वो वाकयात हुए हुए हैं, तो अखबारात में छपे हुए हैं। वो कोई प्रेडिक्शंस नहीं कर रहे होते थे, वार्न कर रहे होते थे, आप इसे ऐसे समझ लो। तो वहां पर दाता साहब में भी ये रस्म शुरू हो गई थी 2 जमातें खड़ी होने की। खाना काबा में तो बड़ी मुश्किल से ये, वो कहते थे शाह फैसल को अल्लाह इस चीज का क्रेडिट देगा कि उसने वो जो 4 इमाम खड़े कर दिए जाते थे सल्तनत उस्मानिया के फॉल के बाद से, ठीक है, वो सब खत्म करके उसने इमाम एक कर दिया। जिस मर्जी मसलक का वाबी जो भी था, इमाम एक हो गया। ठीक, अब यहाँ दाता साहब ये काम शुरू हुआ कि 2 इमाम खड़े कर दिए जाते थे। वीवीआईपी साहब जो आते थे, कभी सिक्योरिटी के नाम पे, कभी जी वो फलां को एतराज है, देवबंदियों को, बरेलवी को, शिया उसके पीछे नहीं पड़ा सुने, वो साहब जो हैं उनकी सीएम साहब की अपनी हो रही होती थी अलहदा एक नमाज जमात, और आम लोगों की अलहदा जमात सेम टाइम पे हो रही होती थी। वो पहले खड़े हो जाते थे डंडा लेके वहां पे, ठीक है, और वो सीएम ने अभी आना होता था या आ रहा होता था, वो ऊंची आवाज में उसको सुनाते थे, उसका नाम लेके कि मकई नकई तेरी मकई बन जाएगी अगर आज 2 जमातें खड़ी हुई। ठीक, वो अगर सीएम कहता भी था, किसी लोकल को पूछता था या कुछ कहता कि यार ये क्या कह रहा है, हमें पागले कहता था, वो साथ टीम बड़ी तगड़ी होती है। ठीक है, वो है चड्डो परे जी एवं कोई है, ये वो इतने कई इंज दे ड्रामे ने फलाना। वो जिसने भी वो 2 जमातें कराई, अगले साल वो नहीं आया चादर चढ़ाने, वो गवर्नमेंट वाइंड अप हुई। ठीक, और एक बार नहीं हुआ, ये 4-5 बार हुआ, समझ गए हो? तो वो फकीर रब के उस निजाम को मान रहा होता था, और अल्लाह का वो बंदा जो वली है, जो वहां पे लेटा हुआ है, जिसकी वो तुरबत है, जिसकी वो आखिरी आरामगाह है, वो तो अल्लाह की ड्यूटी करके चला गया, वो दुई का सबक पढ़ा के नहीं गया। उसके दरबार पे आप खड़े होकर ये काम करें। इसके पीछे जो इनसे करवा रहे होते हैं, ये जो कर रहे होते हैं, इन तो गधों को पता भी नहीं होता कि इसके पीछे क्या हिकमत है। कि जो लोग करवा रहे हैं इनसे, वो इन्हीं के हाथों। मैंने आपको कहा ना, यहाँ आशिकाने रसूल जितने हैं, वो आशिकाने रसूल को मारी जा रहे हैं, एक दूसरे को अंदर तक तुन के तो खुश हो रहे हैं कि ठीक है जी, यह भी बड़ा काफर सी। ये आशिकाने रसूल ही आशिकाने रसूल को पड़े हुए हैं, कोई चक्कर नहीं है, बाहर वालों को जरूरत ही कोई नहीं है आने की इधर। ठीक है, इसी तरह यहाँ जो करता धरता बैठे होते हैं, उनसे वो टेक्निकल गलती कराई जाती है कि उन्हें बाद में छितरी पड़ने होते हैं। मैं ऑनेस्टी से गवाही दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने मेरे सामने, इस वक्त के सैयद ने, हाजिर सैयद, उसने मेरे सामने कहा, उस वक्त भी वो बैठा हुआ था गवर्नमेंट में, उसने कहा 4 साल इसने काम बिल्कुल ठीक किया, इसने वो फाइल खोल दी है, इसको माफी नहीं है, इसको जूते ही पड़ेंगे। मैंने कहा यार गवर्नमेंट में बैठा, उसको जूते कहाँ से पड़ने हैं? वो जहां गया उसको जूती पड़े, वो पूरा साल पड़े। ठीक है, आखिर में तो जामिया नईमिया में तो वो, मैंने उन्हें कहा भी, मना भी किया दोनों मियाँ बीवी को, वो फिर जूता पड़ा, वो मजूब ने मारा, खुद वो मानने वाले हैं नईमिया वाले कि जी वो मजूब बच्चा है, वो तो बिल्कुल ही शुरू से ही ऐसा, हमें समझ नहीं आई वो कैसे अंदर आ गया, वो तो आता ही नहीं था, और उसने फायर मारा और सीधा निशाने पे मारा। ठीक है, निजाम बहरहाल कोई पैरेलल है या सब फजूल है, सब मैं इंजीनियर मिर्जा साहब जो कह रहे हैं या कोई भी XYZ कह रहा हो, कोई नहीं जी ये वो फलां, पैरेलल है, अल्लाह का एक निजाम चल रहा है। ये जो ज़ाहिरियत की कुर्सी है ना, इसमें कुत्ते को बैठा के भी काम ले लेता है, उसे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो उसका अपना काम है, ठीक है, उसने जो बंदे उसके हैं, जो उसके बंदे हैं, उनको कोई टेढ़ी आंख से देखे, इतनी जल्दी माफी ही नहीं मिलती। मैंने बताया ना आपको कि नस्लें की नस्लें मैंने फंसी हुई देखी है। जितने आपको मजलूम तड़पते यहाँ नजर आते हैं ना, कईयों से हम सरफ नजर, मैं गोली करा के मैं आप मुझे नहीं पता, एम ही नहीं होता। ठीक है, सरकारे दो आलम शाफी मैशर है, वो कहते हैं मैं बार बार जाके दोज़ख से भी बंदे अपने छुड़ाऊंगा। उम्मत पता नहीं क्या उम्मत की डेफिनेशन है उनकी, उसके बावजूद दोज़ख में बंदे रह जाएंगे और सरकारे दो आलम उनके बारे में इत्तेफाक भी करेंगे, ठीक है ना, नौथे रहेंगे। ठीक है, और तारड़ साहब की बात, मुस्तसन साहब तारड़ साहब की बात कि हो सकता है कि आमद गुजर गई हो, ऐसी दोज़ख ची हो भी है।
ठीक है, मैं कहता हूँ क्योंकि हो सकता है कि आमद गुजर गई हो, हम जन्नत में ही हो। अगर तो मुझे अपने इर्द गिर्द सारे अपने से नेक नजर आ रहे हैं ना, अपने से बेहतरी नजर आ रहे हैं, मैं जरूर कहीं जन्नत में फिर रहा हूँ। ठीक है, किते मेरी किते कच्ची बादी च कोठड़ी होएगी, बाकी सारे जन्नत दे बैरिया टाउन च रह रहे होंगे, लेकिन होगी जन्नत जहां मुझे सारे अपने से बेहतर नजर आ रहे हैं। और अगर कहीं मुझे सारे अपने से घटिया नजर आ रहे हैं, मैं हेगा दोजख च लेकिन किसी उतले दर्जे च होवांगा, बाकी थल्ले वाले नूं वेखण दिया यार हित्ता तुन ते तुन्ना तुन वाले भी हत्थी ने। ठीक है, इत्थे ही है जन्नत दोजख। अगला सवाल, तो वो जो आप कह रहे हैं तो वो फकीरिया उन्होंने कह देना ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कहते मैं अमेरिका गया था, बुश को लगा आया हूँ, बुश को बुश लगाने गया था, वो इलेक्शन उस वक्त एल गोर वाले थे, वो फंसा रहा बड़ी देर इलेक्शन, उन्होंने कहा नहीं बुश को बुश लगाया हूँ, किसी को समझ नहीं आती थी क्या मतलब है। फिर वो जब जीता, फाइनल फैसला उसके हक में आ गया, जिनको समझ, जिनका बाबा जी तो बड़ा दुश्मन का प्यो भी है, उन्होंने कहा भाई हमारे हक में ही, तू छड़ दे रब दे कम्मां नूं। ठीक है, वो क्या खेल होता है, इनसे करवाया जाता है। अदरवाइज वो काकी का काम है तो वो कह रहे हैं जी कोई सिफारिश है तो देखो, मेरा अपना जाती काम है, वो कह रहे हैं करो भाई को फोन। समझ रहे हो, वो मुझे दुनियादारी भी साथ सिखा रहे थे, और ये स्पिरिचुअलिटी के डंडे को मैं खामखा इस्तेमाल करता फिरूं, रब के दरवाजे पे मैं ये दुनियावी चीजों के लिए पहुंचता जाऊं, जिनके लिए मुझे कहा गया अपनी कोशिश करो, अपना काम करो, जो भी है जो दुनियावी। ठीक है, अल्लाह की मदद, अल्लाह की रजा करो, लेकिन वही काके वाली बात कि नहीं रब मेरी रजा च राजी हो जाए। ठीक है ना, तो वो फिर रब दे नाल दी दोस्ती इन्नी ज्यादा होवे, वो मुकाम और है ना, वो मुकाम और है। ठीक, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या, वो जगह और है, फिर उसे जगह ते आना पड़ेगा ना। ठीक, अगला सवाल। नहीं, वो कई दफा तो आई है, आपने कहा कि वो फकीर जो है वो उनके कहने से कुछ नहीं होता, जैसे बाबा जी भी कहते थे। हाँ, वो खबर दे रहा होता है, खबर दे रहा होता है, उसके मुंह से निकलवा लिया जाता है या उसको दिखा दिया जाता है। जी जी। तो वो भी उसको, अगर किसी को उसने खबरदार करना है या किसी को खुशखबरी देनी है, यही है ना काम अल्लाह के बंदों का, खबरदार करना या खुशखबरी देना। तो उनके पास पहले खबर आएगी तो वो देंगे ना किसी को, जो बेखबर है उसे खबरदार करेंगे। ठीक है, और जो परेशान हाल है उसे खुशखबरी देंगे। मजलूम को खुशखबरी देनी होती है और जालिम को खबरदार करना होता है। ठीक, तो उसके पास खुद खबर होगी तो देगा ना किसी को। जी। तो वो कर देने का अंदाज अब उनका चिड़ी करे बाज का शिकार, मकई तेरी निकई बन जाएगी, ठीक है, वहीं तेरी गाय बन जाएगी। उसे खबरदार कर तो रहे कि ये काम ना करना। ठीक, अब उसको भी सोचना चाहिए कि इस बंदे के पेट में दर्द है, इसको क्या तकलीफ है कि सिटिंग सीएम को अललान इतनी पब्लिक में खड़ा होके, और ये बंदा मुझे इस तरह बदतमीजी कर रहा है या मुझे क्या कह रहा है। अगले बंदे को पुलिस मार सकती है ना, जो पंजाब पुलिस का हाल है, या जहां पे तो कई मामे चाचे बन जाते हैं। ठीक है, तो वो सारा रिस्क लेके उसके बावजूद वहां खड़ा है। उससे ज्यादा उस नकई का, उस वटू का, उसका वाई का या शहबाज का हमदर्द असल में उस पूरे मजमे में कोई नहीं है। वो उसको वार्न कर रहा है, वो उससे प्यार कर रहा है कि यार ये तुमसे गलती करवाने लगे हैं, ये दो जमातें ना यहाँ खड़ी होने देना। ठीक है, मियाँ साहब ने तो बड़ा अच्छा हल लिया ना, वो हर वरियों के बाद आपने देखा वो कभी खुद नहीं जाते, वो हिसाबदार को भेज देते हैं। समझ गए? तो वो वार्न कर रहे होते थे। इसी तरह हुकूमतें भी उनके कहने से क्या बदलनी या नहीं बदलनी, रब उनके मुंह से, यानी उन्होंने कह दिया अच्छा भी जाओ दरबार बनाओ। ठीक है, जरदारी साहब को पता नहीं उधर का कह दिया, 7 शरीफ का, इसको कह दिया दाता साहब का, और उसके फ्रंट के ऊपर सूरह रहमान लिखी जाए। ठीक, अपना तो नहीं घर बनवाया कोई भी। ठीक है, कोई अल्लाह के बंदों के लिए, पब्लिक ने, दाता साहब ने उसको क्या करना था, पब्लिक ही जाती है ना वहां पे।
बहुत से ऐसे मुसाफिर हैं जो रात वहां गुजार लेते हैं, बहुत से ऐसे भूखे हैं जो वहां से खाना खा लेते हैं। कोई ना कोई सिस्टम चल ही रहा है ना। मस्जिद ही बड़ी खूबसूरत बन गई, उसके साथ बादशाही मस्जिद है, तारीखी वर्षा, ठीक है, लोक विरसा, बादशाह की बनाई हुई मस्जिद, बड़ी भी है, दुनिया में रिनोन भी है। वो ईद वाले दिन भी नहीं भरती। दादा साहब की मस्जिद उतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन बाहर सड़क तक लोग खड़े होते हैं। ठीक, उधर उस मस्जिद की बुनियादों में खून है, और सगे भाइयों का खून है, और बाप के सामने ज़िबा किए हुए हैं औरंगजेब ने। वो नहीं आबाद हुई आज तक, ना होनी है। ठीक है, ये फकीर की कुटिया है, उसने रब का इतना जिक्र किया हुआ है कि रब ने ओदे बाजे बजाने ने। ठीक, वहां पे जिक्र दाता साहब की मस्जिद किसी बहाने, ठीक है। जो कहते हैं दाता साहब कहना शिरक है। एक ने कहा था दाता नु को मेरी लत्ता पान देन, उसे वेले लत्ता उड़ गई, उसी वक्त ये रिकॉर्ड पे है। ठीक है, फिर वो उस नजरिए को बचाने के लिए सऊदी अरब उठा के ले गए, वेंटिलेटर पे डाली रखा। आखिर में यही दिया वो, ठीक है हो गया सी, बाई चांस बम फट गया सी, लेकिन है कि देखो दफनाए तो उत्थे गए, उत्थे अबू जहल भी दफनाया है। इस चीज की माफी नहीं देता होता वो। उसके आशिक को कोई टेढ़ी आंख से बात करे, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं इवन तबर्रा करने वाले दोस्तों को कहता होता हूँ, यार नाम ना लिया करो, या जिनका तो तुम्हें क्लियर पता है जिन्होंने बदबख्ती की है, नाम तुम कहो कि अगर करना है। अव्वल तो ये तबर्रा जिनकी सुन्नत है, जिन्होंने शुरू की थी, तुम उनको फॉलो कर रहे हो। मौला अली का ये शान नहीं है, ना मेरे नबी की ये शान है। ठीक, लेकिन अगर करना भी है तुमने, मैं भी कहता हूँ दुश्मनान अहले बैत पे लाना। ठीक है, नबी के दुश्मनों पे लाना, नबी के घर वालों के दुश्मनों पे लाना, नबी के साथियों के दुश्मनों पे लाना, ऐसे है ना। लेकिन मैं किसी ऐसे साथी का नाम लूं जो कहीं वाकई उनका आशिक हो, और सरकार की और उसकी अपनी, मुझे हिस्ट्री कुछ और की और पता चली है। आपके मुल्क में ये 2 सालों में हिस्ट्री किधर से किधर गई है। ठीक है, तो वो अगर मैं कर दूं तो मैं मारा जाऊंगा कि नहीं मारा जाऊंगा? जी बिल्कुल। मैं तो बेखबर हूँ, ये किताबें और हिस्ट्रियां और ये पढ़ रहा हूँ ना, लेकिन अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो बाखबर है उसकी तरफ से। कह नहीं रहा आयतुल कुर्सी में, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, कह रहा है ना, कोई मेरे इल्म का अहाता नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही कह रहा है इल्ला बिमा शाअ, मगर जिन्हें मैं चाहूं। और जिनको जो उसके इल्म का अहाता कर सकते हैं, इस आयत का ये भी तो मतलब बन रहा है ना। वो कौन होंगे, क्यों उन्हीं को नवाज रहा है? ऐसे ही है, उन्हें अगर नवाज रहा है, ऐसा बाखबर कर रहा है, तो उनसे कोई काम ले रहा होगा ना। उनका ये न्यूज चैनल वाला काम तो नहीं होगा कि जियो सबसे पहले, हमने सबसे पहले न्यूज ब्रेक की, हमने सबसे पहले कहा 200 बंदा मर गया, बाद पता लगा 20 मरे सन, सनसनी बहुत ही फैलाती, 200 बंदा मार देते। उनका कहा हुआ पत्थर पे लकीर होता है। वो उन्हें खबरदार कर रहा होता है, वो उन्हें बाखबर बनाता है, वो खुद उन्हें खबर देता है। गैब का इल्म किसी के पास नहीं है, ये बात तो सबको पता है, लेकिन जिन्हें वो दे दे, ठीक, और वो उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं देता कि वो लोगों को हैरान परेशान कर दे, नहीं, वो लोगों को या खबरदार करने के लिए या लोगों को खुशखबरी देने के लिए। इसी तरह के लोगों की वजह से अब लोगों को ये अंदाजा होगा कि बहरहाल कुछ अल्लाह के भी बंदे होते हैं, इसका मतलब है कोई अल्लाह भी है। इन्होंने किन्ने दसिया जी, इंज किंज होया जी। ऐसे ही है ना कि यार इतने साल हो गए थे, हम नहीं ठीक हो रहे थे, फलां के कहने पे मैं सूरत रहमान सुनी, फलां के कहने पे मैंने याद कर ली, मैंने अभी वो बंदा कह रहा था मैंने तर्जुमे वाली सुन ली, मैं खंबे तो चाल मारने लगा। ठीक है, मतलब जान भी सौखी नहीं निकलनी, क्योंकि तू रामनाथ कराची जितना ना, तू समुद्र चला जा, छाल मारनी ना भाई, तुरदा तुरदा आगे चला जा, तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन एक खंबे ते इतना मुश्किल चढ़ेगा, क्रिकेटर है ना फास्ट बॉलर, ठीक है, फिर तू छाल किवें मारेगा, मैंने तो समझ नहीं आई। बांस का खंबा मेरे ज़हन च, ठीक, लेकिन बहरहाल खुद ही कह रहा ना कि मुझे जब ये पता चला, मैंने ये सुनी, अब ये किसी फकीर के मुंह से निकली हुई बात है, इसमें असर आ रहा है। मैं तो इतना बेखबर हूं, मैनू कहेंगे ना सर जी मेरी मुट्ठी में क्या, मैं कहूँगा भाई मुझे नहीं पता सर, शक्कर है, तेरे है हाथ च मिट्टी है। मैं कहूँगा अच्छा यार शक्कर होएगी,
ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੰਗ ਨਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਝੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਝੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। तू मैंने कहेगा सर मेरी मुट्ठी में क्या, तो यार मैंने दोस्त ना क्या बहुत कुछ है तेरी मुट्ठी में, फिर तेरी मुट्ठी जो पता नहीं की निकलेगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कुछ। मैं इसलिए पहले बात कर रहा हूँ आपको कि मुझे तो जैसा समझोगे वैसा मैं रह लूंगा। मिट्टी कहोगे मिट्टी मान लांगा, शक्कर कहोगे शक्कर मान लांगा, साधुआं नूं की स्वादा नाल, ठीक है, ते माधुआं नूं की मद्दां नाल। जी जी, आपने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन कर दी, मेरे ज़हन में नहीं थी ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं तो बेस सिंपल बात कर रहा था कि दो सिचुएशन है बड़ी सिमिलर सी, वो एक काम है वो भी अपना नहीं है, एक काके का काम है तो उस पर अपनी करामत दिखा रही, एक दूसरा काम है वो भी उसी ऑलमोस्ट मतलब कि नेचर का है और वो किसी दूसरे काके का है, उस पे किसी फिजिकल सहारे को ढूंढने का कह दिया है। तो ये एक कंट्राडिक्शन या ये डिस्पैरिटी। मैंने तो आपको बताया, खुद नरेट कर रहा हूँ ना मैं, कि मैं खुद भी हैरान था। तो जो फकीर होता है वो करीम से जुड़ा होता है, उसका करम मांग रहा होता है, ठीक है। करामत उसके पाँव की धूल का नाम होता है, वो जहां से भी गुजरता है अपने पाँव के निशान छोड़ जाता है, ये याद रखना। लेकिन वो जहां फिजिकल होश में मेरे साथ बैठे हुए और मुझे ट्रेन कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि मेरा उनके साथ जो ताल्लुक है और ये सिस्टम का जो मेरा सफर है, मैं करामतों के चक्कर में पड़ जाऊं। मेरे रब ने इस दुनिया में मुझे होश में रहने का हुक्म दिया ना, मैं जबरदस्ती से ना अभी पीपू के डिगदा फिरा तो फिर करामता मखांदा फिरा। करामत सरजद हो जाना और बात है, ठीक है, करामत दिखाना हराम है। इश्क में करामत दिखाना हराम है, सरजद हो जाना और बात है, ठीक है। उसमें वो मुझे ट्रेन कर रहे थे इस दुनियादारी में रहने का ना, तो मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि वो करने को बहुत कुछ अल्लाह ऐसे लोगों से करा लेता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करते, वो रब कराता है। वो रब कहता है कि मैं अपने बंदे का हाथ बन जाता हूँ, जुबान बन जाता हूँ, निगाह बन जाता हूँ, वो रब की मर्जी है, वो रब ही ख्याल भी अता करता है। लेकिन जब आप बशरी तकाजों में बैठे हुए हैं तो गलतियां भी करते हैं। मैं कई बार उन्हें कहता था बाबा जी ये, उन्होंने कहा भाई मैं भी बंदा बशर हूँ, मेरे से गलती हो गई। ऐसी भी वाकयात हैं कि उन्होंने कहना, एक काकी ने उनसे गिला किया कि आपने शादी कराई थी मेरी बहन की और आपने तो कहा था सैयद है और ये वो, तो ये मेरी बहन से ऐसे करें, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं भी बंदा बशर हूँ, बशरी तकाजों में गलती हो गई, मेरे से भी नहीं पहचाना गया। एक तरफ उसी काकी को कहा था कि तुम जाओ, ये तुम्हें जहाज में लेने आएगा आगे से, उस काकी को तुम शादी कर लो, और वो कुवैत ही जाना था उसने शादी होके। वो काकी भी सैयदजादी थी, 5-6 बहनें थी, बच्ची डर रही थी, नहीं मान रही थी बाहर जाने पे या जो भी उसका इशू था। बाबा ने, जैसे माँ बाप कहते हैं बाबा जी बताएं, बाबा जी ने भी कहा कि नहीं बेटी कर ले, ठीक है। अब वो कह जी वो फलाना है, नहीं नहीं वो तुझे जहाज में लेने आएगा। अब ये फिक्रा थी, अब तुझे जहाज में लेने आएगा। वो बच्ची तो ये समझी कि वो जहाज में बारात लेके कृष्ण, शादी हो गई, बच्ची के दिल में ये बात रही कि यार ये क्या जहाज में लेने आएगा, ये क्या बाबा जी ने। बाबा जी को पहले भी वो बच्ची जरा कम ही मानती मूनती थी, एक ही बहन थी जो उस घर में से जो बाबा जी के काम की थी, या उनके ख्याल में तो वो पूरे घर वालों के ख्याल में वो नखेत थी, वो फारिग थी, पागल थी। वो तो बाबा जी के पास आके, वो तो उसकी दुनिया तो अपनी बदल गई ना, उसको तो कुछ, वो तो बाबा कहती थी तो बाबा उसको कहने भी देते थे। लेकिन चूंकि सैयदजादियां भी थी और उनके वालिद भी ड्यूटी के बंदे थे, तो बाबा जी के हिस्से में अपने लिए, घर वालों के लिए ये बेचारे सारे किसी काम के नहीं होते। आप तो ये कह रहे हो ना, आप मेरा ये देखोगे कि मेरे बीवी बच्चे बीमार हो जाए, मुझे उन्हें दवाई देनी पड़ती, टेस्ट ही कराने पड़ते हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सैयद है मेरा शागिर्द, तो मैं नहीं कहता, मेरे से बड़े दर्जों पे मुझे है भी सैयद बादशाह। वो कई बार कहता होता है मेरे साथ वालों को कि आराम से दवाई खाओ, तुमने सर ने देखा नहीं, सर ने अपने बच्चों को टीका ही लगाए हैं, ठीक है। हाँ, मेरे बच्चे खुद अगर बैठ जाए गिलास लेके मेरे कहे बगैर, कई बार बताते ही नहीं है मेरे घर वाले, वो खुद ही दुआ करके खुद ही ठीक होते हैं। कई बार मुझे दूसरे तीसरे दिन पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा बीमार थे, फलां की बहुत हालत खराब थी।
या मुझे इन्वॉल्व करते हैं। जैसे उस दिन एक बेटे का फोन, बाबा मामा की तबीयत खराब है, आप आए। ठीक है, तो वो फिजिकली मैंने सारा करा। मेरे मेहरबानी मेरी ना सूरह रहमान चलती, ना मेरे कहने पे नहीं चलती, वो खुद सुन लें, वो खुद दुआ, क्योंकि ये सब बाबा से मिले हुए हैं, ये खुद दुआ कर लें, उनको रिजल्ट्स मिल भी जाते हैं। मैं कह दूं, मैं ये लकड़ी से उनके ये तड़प रहे होते हैं वो दर्द के साथ। मेरे पास बहुत से लोग आए हैं जिनको वो लकड़ी से मैं थोड़ा करता हूँ तो ठीक हो जाती है पेन उनकी, कईयों की मेरे से भी नहीं ठीक होती, लेकिन वो लकड़ी से 3 बार अल्लाह करने से वो ठीक हो जाती है। लेकिन मेरे घर वालों की नहीं, कम भी नहीं होती, फर्क ही कोई नहीं। मैं उनके लिए बस होम्योपैथिक ही, ना इफेक्ट ना साइड इफेक्ट। ठीक है, अब अपने लिए नहीं है, जो जगह आ जाती है जहाँ दुआ अपने लिए भी नहीं बचती, हमने खुद नहीं फायदे उठाने होते। एक जगह आ जाएगी जहां से वो नहीं चलती, अगर आप दुआ उसी जरा उसी पागलपन से जब आप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਰੱਬ ने तो अपनी देखनी होती है ना। तो आपको नजर आ जाएगा, कई जगह पे नहीं चलेगी, आपको पता चल जाएगा, जहां से आपको पता चल जाएगा आप हैरान होंगे कि फलां की तो मैंने नब्ज पे 3 बार अल्लाह किया और ऐसे वो ठीक हो गया। आपकी आवाज के लिए कर रहे हैं ना वो, कि आपकी आवाज है। और अब मैं 7 दिन से एक टांग पे खड़ी दुआ कर रही हूँ और नहीं मानी जा रही है, क्या चक्कर है? तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नहीं, ये मेरे ब्लड रिलेटिव्स है, मेरे घर वाले हैं, इनका भी फायदा नहीं कर पा रहा मैं। ठीक है, बहुत सी दुनिया कहती है। अच्छा, वो बच्ची जब कुवैत पहुंची, शादी के बाद कुछ देर लगा डॉक्यूमेंट्स बनने में, जब उसके डॉक्यूमेंट्स बने वो कुवैत गई, पहले तो यहाँ से एयर ट्रैवल का भी डर था कि अकेली कैसे ट्रैवल करेगी ये वो, खैर वो वहां पहुंची तो काके की एयरपोर्ट पे ड्यूटी थी, वो जहाज के अंदर आ सकता था, वो जहाज के अंदर लेकिन बाबा जी उस वक्त तक निकल गए हुए थे, तो आगे चले गए हुए थे अल्लाह। तो वो काकी रोती रही बाबा जी को याद कर करके कि मुझे उनकी बात, वैसे वो नाराज थी दिल में कि नहीं मुझे कह दिया इधर से ये वो, तो फिर वो रोती, अभी भी रोती है कि वो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें जहाज में तो पूरा फिक्र, मैंने इसलिए कहा ये लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्होंने कहा तू जा तो सही कुवैत, ये तुझे जहाज में लेने आएगा। बेटी को, उसको बच्ची को राजी करना था ना। उनकी वो सैयद जिनके घर की बात करें 5-6 बेटियां थी, तो उसकी शादी हो गई, आज भी उसी घर में है, जैसे भी चल रही है वो, लड़ते मरते भी हैं, ठीक भी हैं आपस में, सारे मियाँ बीवी का यही हाल होता है। लेकिन बाबा का ज़र्फ मैंने ये भी देखा कि वो ये दूसरी बच्ची इन्होंने गिला कि बाबा आपने तो कहा था सैयद है वो, या जो सैयद लोगों को कहीं गुस्सा चढ़ता है, जो कहते हैं डॉक्टर साहब आप कहते हैं सैयद की इज्जत करो, मेरे साथ सैयद ने ये किया, या सैयद बच्चे ने, या हम सैयद है हमारे घर में ऐसे कर दिया। उसी तरह उस काकी को गुस्सा चढ़ा दूसरी को, जो बाबा जी के साथ, बाबा जी की काकी थी, तो उन्होंने कहीं कह दिया कि बाबा जी वो देखे मेरी बहन को उसने मारा है, ये वो। आप बाबा कहते बेटा बाबा मैं भी बशरी तकाज़ हूँ, मैं भी बशर ही हूँ, मेरे से अंदाजे की गलती होगी, बाबा को माफ कर दो। मैंने उनका ज़र्फ जो है ना वो एवं नहीं, उनका इतना तसर्रुफ था, रब ने उन्हें ज़र्फ बहुत वसी दिया, तसर्रुफ भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, फकीर की रम्ज को समझना इससे आसान है आंखें बंद करके मान जाना। ठीक, वक्त पे समझ आ जाती है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं सरेंडर करना ही होता। आप पता नहीं आए हुए थे कि नहीं, जब शाह साहब बात कर रहे थे, गिलानी साहब, सज्जाद गिलानी नाम, शहजाद साहब, शहजाद साहब बात कर रहे थे। अब एक चीज का वक्त है ना, उस वक्त पे उन्हें वो बात समझ आ गई है। जी ऐसा ही मेरे ऊपर भी थोड़ा सा दौर तलाश थी ना उनकी, जी जी ठीक है, लेकिन बाल उन्होंने देख लिया चिट्टे हो गए। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਹਿਰੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਡਾ ਸ਼ੋ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਸਨ ਹੀ ਹੁਸਨ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਚੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਸ के बाहर नाचने वाला वो ही खुसरा हूँ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਪਸਾਬ ਸਾ ਅੰਦਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿन अंदर जाਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, कहने ये 70 दिन मोटरसाइकिल चलाएगा, जो इसका पाँव नीचे लगता देख ले उसको 1000 रुपया इनाम। ठीक,
ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। जी शाहजी वाला दौर मेरे ऊपर भी थोड़ी देर रहा है, तो बस तू बच इस मोड़ तू, ये दौर तेनू शायद थोड़ा जिहा चखाया गया होवे। बस चाकी हाँ, चाकी तेरी वापस आ मेहरबानी गई। तू ना कह मेरे ते वैसे ही लगदा पिया। ये टेस्ट इन्हां दे होर ने, साडे होर ने पुत्तर। जी और वो क्वेश्चन एक था, वो एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन से मिला के बना मेरा। बिलाल ने तेनू गोली मार देनी है। तो आप छेती बिलाल कर, से जिन्हें बात तू कर लो, 2-3 मैं सवाल करने ने। वो बिलाल से ऑनलाइन कर बैठा हुआ है, ओदी जान ते नहीं, बड़ी है, बिलाल से कुड़ी कर ले, वो मंनदी, ज्यादा कुड़ी दे मुश्किल घर है। दे नहीं मानदे पे। ए ज्यादा खतरनाक जी सूरत हाल वो होंदी है, कुड़ी मंनदी पे, कुड़ी दे घर दे नहीं मानदे पे। ठीक उनसे है, बात करने मैं खड़ा हूँ, कोई बात तू बैठ जाना, तू असल में खड़ा है इसलिए मुझे, मैं तेरी तरफ हो गया। कोई बात नहीं। बताओ, आप चल सवाल करो ठीक है। पूरा। तो क्वेश्चन यही था कि वो जैसे ये कुवैत वाली आती आई थी, तो इनका एक क्वेश्चन, इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। तो ऐसे ही एक स्टोरी यूट्यूब पे मैं देख रहा था, पिछली दफ़ा मैं आया नहीं था, तो वो कमेंट्स में ना वो एक और वो भी आप ही थी, तो वो बता रही थी उनकी स्टोरी भी तकरीबन ऐसी ऐसी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सिमिलर है। ये बता रही थी कि मेरा शादी से पहले इनका फियांसी थे, तो उन्होंने मतलब हर्ट किया इन्हें, तो हर्ट ये हुई हैं, तो बाद में फंस भी यही गई हैं उनकी वजह से। टाका यासु भी इनको हो गया। तो ऐसे ही वो दूसरी वो बता रही थी यहाँ पे, वो यूट्यूब पे कमेंट उन्होंने किया, वो कहती हैं कि मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, तो मेरे हस्बैंड जो है वो ऑलमोस्ट डेली उन्हें मारते हैं बहुत ज्यादा, और लाइफ को मतलब बहुत पहले ज्यादा। इनका सवाल का जवाब सुन ले। हाँ जी ये उनसे हर्ट होती थी, जी ठीक है, आपने बात को फिर पूरा नहीं ना गौर किया। ये उनसे हर्ट होती थी और टाकायासु भी नहीं हुई थी, हाँ जी ऐसे ठीक है। ये साथ, मैंने साथ दूसरा पार्ट ये कि ये कुछ पढ़ रही थी, ठीक। ये रब से जो दर्जा मांग रही थी, उसमें ये जिस बाजू से लटकी हुई थी वो सुन्न हो गया था। ठीक है, वो इन्हें मैंने कहा कि बेटा जी, आप जो पढ़ रही हैं वो कर नहीं रही, ठीक है। चलो या अल्लाह या रहमानो या रहीमो पढ़ रही हैं, या तीसरा कलमा पढ़ रही हैं, तो आप उनको माफ नहीं कर रही। आप रहमानो रहीम पुकार रही हैं, लेकिन खुद आप रहम नहीं कर रही हैं। आप माफ नहीं कर रही हैं, लेकिन उसकी सिफतों का जिक्र कर रही हैं, ठीक है। आप अकेले इस कायनात में हो और रब हो, और आप या रहमानो या रहीमो, या रहमानो या रहीमो कही जाए, आप किसको बता रहे हैं? रब को तो पता है, वो तो है रहमानो रहीम। तो उसकी रहमानियत और रहीमी को आप प्रैक्टिकल में कैसे दिखाएंगे? कोई और भी होना चाहिए, उसके सामने रब ने नहीं आके खड़ा होना ना। तो आप रहमान और रहीम की तर्जमानी करेंगे। आपने शोर डाला हुआ है वो रहमान और रहीम है, करके दिखाओ थे। आप या गनी या गनी या गनी की तस्बीहां करी जा रहे हैं, गना आप कर नहीं रहे। समझ आ रही है? तो जो आप पढ़ रहे हैं, जिसका आप शोर डाल रहे हैं, अगर आप प्यार में भी अपने किसी चक्कर में डाल रहे हैं, आप अपने नफ्स पे जुल्म करी जा रहे हैं। नफ्स पे भी जुल्म नहीं ना करना, ये नफ्स भी आपका नहीं है, ये भी किसी की दी हुई चीज है। कोट मेरा मैं किराए का पाया है, किसी को वापस तो करना है ना, ये इस तरह ही वापस करना पड़ेगा, ये खराब हो गया तो फिर। ये पैंट मैंने छोटे भाई से लेके पहनी हुई है, यार ते हुन लिपस्टिकां या कुछ लांदियां ने, जो भी रो के है अपने पता नहीं की है, काले जे कुरे की हुंदा, की कहंदियां ने, मस्कारा काजल, पता नहीं किन्ने दे नां ने, वो लथदा भी नहीं ना। तो मैं जिन्नू वापस करनी उन्हें अगली बारी देनी मैनू, की ख्याल है? ऐसे ही है ना। जी उन्हें कहना भाई मस्कारियां ते लिपस्टिकां दे मजे तू ले आया, मेरी ते 50,000 दी पेंट बॉस दी तू खराब करती है, मैनू तो नाम ही नहीं हो जाते, ठीक। की कहना है? तो जिस रब को नफ्स लिया है भी वापस करना है कि मेरा अपना है, करना है ना, इनू भी इन्ना नहीं मारना, इन्हें मरना मुरना कोई नहीं, ठीक है।
ये रब ने डाली ये चीज, ये इसको कंट्रोल करना है। वो नफ्स पे जुल्म करी जा रहे होते, कल्ब सख्त हो जाता है। ठीक, लोग ये सवाल बहुत ज्यादा नहीं करते कि आशिकान रसूल या इश्क मुस्तफ़ा के नाम पे इतने लोग निकल आते हैं, लेकिन इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा क्यों नहीं है, या सहाबा कराम जैसे लोग क्यों नहीं है, या निज़ाम उस तरह, या आम लोगों में वो प्यार मोहब्बत और वो सहाबा कराम की ये लाइफ तो नहीं थी, वो क्यों नहीं है। आशिक इश्क के दाफे करना, और मेरे तरह एडी तोंद केड़े आशिक, मैं कभी कोई आया मैनू इश्क मजाजी का आशिक दिखा दी, ठीक है, कांगड़ी पहलवान होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। मोटे से मोटा बंदा ले आओ, उसको इश्क करा दो, सबसे पहले वेट लूज करेगा। ठीक, होवे सही इश्क, होया होवे सही इश्क, ठीक है, आपसे माजरत के साथ तो इश्क की है, लेकिन गुस्सा ना खा जाओ, नहीं नहीं कोई गुस्सा ना खा जाओ, लेकिन यूं हो जाते हैं सारे। ठीक है, ये तो वैसे है ना वेट लूज करना, वो 7 रोटियां 8 बोटियां 9 बकरे जो तक खा ना लैन, इन्हां दी तौहीद ही नहीं पूरी हुंदी। इश्क रसूल यार, वो रांझा रांझा करदी हो ना रांझा, उथे दे फाके चलन डे ने। सरकार का 3 दिन का फाका तो सुना है ना, कि जी वो 3 दिन से फाके से, गजवा खंदक में जैसे उन्होंने दोस्त को कहा, ठीक है, पत्थर बांधे हुए हैं, वो नहीं सन अल्लाह नु कह सकते कि या अल्लाह मैं रोजा रखे है। मुफद्दी रोजे दे रोजे, फाके दा फाका, अल्लाह ते आलू, लेकिन क्या उनकी तौहीद है, वो नहीं कह रहे रोजा, वो रब को जानते हैं, बाखबर है, फाका कह रहे हैं, उसको मजबूरी है, नहीं है खाने को। और वो दोस्त जिसने पत्थर दिखाया, या दिखाया कि मैं एक दिन से फाके में हूं, हो सकता है कि उसकी, ये तो उनके राज है, आपस की बातें हैं, हो सकता है कि वो फखर से कह गया है, उसका नफ्स इस पे फूल रहा है कि मैंने जंग के लिए एक दिन का फाका, मैं एक दिन से फाके में हूं, कहीं इस तरह कह गया, या शिकवे में भी कह गया। तो अचानक दिखाया तो पत्थर बांधे हुए हैं, मैं 3 दिन से फाके में। अब अगर वो फखर से कह रहा था तो फौरन नीचे आएगा, और अगर शिकवा कर रहा था तब भी शर्मिंदा हो जाएगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल से करके दिखा रहे हैं ना, कि मेरे तरह लेक्चर दे जा रहे हैं कि अल्लाह करो, आप नमाज ही नहीं उठिया, कौन है ठंडे पानी ना वजू करे तो कमरा ही बड़ा ठंडा है, नाले उत्ते जान नमाज भी नहीं गा, फिर मैनू डायरेक्शन नहीं सही पता किधर काबा है, नाले पेंट शर्ट बड़ा मुश्किल है वजू करना, थल्ले उत्ते होना, मेरे 100 ते नखरे ने, जिन्हें पढ़नी हो विच पढ़ आया, जिन्हें होर पढ़ी कहना मैं भी दस देना, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। वो काकी जी जो पढ़ रही थी वो कर नहीं रही थी, वो उन्हें कहा था करो, जो ही उन्होंने किया वो ठीक हो गया। काके ने जो गलती की हुई थी, जो भी की हुई थी, काके को उस चीज की सजा मिल गई हुई थी। कई दफा बदला लेने वाला जो है ना, वो बदला, मजलूम जो है वो जालिम हो गया होता है बदला लेते लेते। मौला अली ने अपने बेटे को क्या कहा, मैंने माफ कर दिया है, लेकिन अगर इस जर्ब से मैं शहीद हो जाऊं और फिर तुम लोगों के पास मामला आ जाएगा, क्योंकि इसने तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया, तुम लोगों ने अगर माफ कर दो तो बेहतर है, लेकिन अगर बदला लेना है तो उतनी जर्ब लगे जितनी मुझे लगी है, उतनी तकलीफ उससे कम हो, उससे ज्यादा ना हो। इंतहाई बारीकी की बात है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो हम कई बार बदला लेते लेते, मजलूम प्ले करते करते जालिम हो गए होते हैं, और कुछ नहीं तो अपनी जान पे जुल्म कर रहे हो। तब मैं कहता हूँ यार अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, तो अपनी जान पे जुल्म करी जा रहे हैं खाम खा, ठीक है। ये जो बड़े एहसास वाले लोग होते हैं ना, ये कई बार एवं ही अपने आप में छुरे मारी जा रहे होंगे। अल्लाह ने इन्ना कसरे नफसी करन नूं क्या नहीं होंगे, जिन्नी ये कसर थले बड़ी जा रहे होंगे। ठीक, अगला सवाल।
वो दूसरी थी जो एक काफी थी, वो यूट्यूब पे उन्होंने कमेंट्स में ना पिछले लाइव सेशन में उन्होंने कुछ इसकी किया। बैटरी लो हो रही है। अच्छा। तो वो कह रही थी कि मेरी शादी को 13 साल में है, तो मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट डेली मारते हैं, बच्चे हैं 2-3, तो उनकी लाइफ भी ऑलमोस्ट जो है वो मतलब कह लें कि बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो उन्हें किसी ने कह दिया कि आप माफ करें, दिल साफ करेंगे, तो वो और ज्यादा कहती हैं कि ये क्या बात हुई, एक तो मैं उसकी वजह से पहले ही पेन में हूँ, तो ऊपर से माफ करना इस सब के बाद ये एक और पेन है, तो पहले से मैं मजलूम हूँ, ऊपर से आप मुझे कह रहे हैं कि अपने और जुल्म करें, तो मेरा ये बड़ी इजी बात है आपके लिए कह देना, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं क्या करूँ, कहाँ से क्या कैसे करूँ। तो बेसिकली वो पूछ रही थी कि मेरा ये इसमें इंसाफ कहाँ पे आया, मेरे ऊपर ही जुल्म हुआ है और आप भी मुझे कह रहे हैं कि माफ कर दें, यहाँ अपने ऊपर मजीद पेन में मुझे धकेल रहे हैं। तो उसका क्या तो मार है कि चला गया हुआ है तो बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं, आप मुझे मजीद माफ करने को कह रहे हैं, वो उसमें कमेंट्स में लिख रही थी, वहां पे कमेंट्स में माफ करना, और सारा ने उन्हें कहे कि ठीक है जी आप 7 दिन सूरह रहमान सुने, अल्लाह उस बंदे के दिल में रहम डाले और आप भी रहम करें, अपना दिल साफ करके सबको माफ करके इस तरह करके बात करें ना, तो देखिए सबको माफ करके, स्पेसिफिक उसकी बात नहीं करें, ठीक है। वो बंदा अगर वाकई जुल्म कर रहा है और शर्मिंदा नहीं है तो उसको इतनी जल्दी माफी मिलनी नहीं है, काकी उसको जो पीछे हो जाओ, बह जाओ परे हो गया, ये या तो तुम लोग बेहतर होते हो ना, उल्टा तुम लोगों की तबीयतें ज्यादा खराब होती तो ये हमें नशा बताई जाती है। तो उसके उसके नसीबे में उस वक्त तक माफी नहीं आएगी जब तक वो बंदा शर्मिंदा नहीं होगा, इस बंदी ने नहीं उसको माफ करना, वो कहीं और पकड़ा गया, वो ऐसे बंदे को खामखा कहने की जरूरत नहीं होती। मैं तो उसे कहता होता हूँ कि आप अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर अल्लाह के आगे पेश होकर सुन लें, आखिर ये भी तो फंसी हुई है ना, या तो इसकी अपनी को दुआ होगी, आजमाइश है, अब आजमाइश में चीखे मारने का फायदा कोई नहीं, रब को याद रखे और अपने वक्त पे सब्र से उसका काम ले और अल्लाह की तरफ ध्यान करे, उसके आगे पेश हो जाए, और या फिर इसकी अब भी अपनी कोई गलती है, ठीक है। इस तरह की आपियों ने कई बार ये वाला बंदा जो है ना दुआएं मांग के लिया होता है, दूसरी कजन दा होया रिश्ता तुड़ा के अपना कराया होता है, ठीक है। ये सुन रही होगी तुम जवाब चला गया होगा मेरा, वो जी दूजी जिता तुड़ाया होंगे ना होया रिश्ता, ओदियां हावां नहीं छड्डन दी होंगी, वो जड़ा मंगया होंगे दुआवां लै लैके चिल्ले कट कट के, जो अल्लाह से मांग के जबरदस्ती या दुआएं मांग मांग के चीज ली होती है ना, उसमें फिर खामी नहीं देखनी होती। जब दुआ कबूल हो जाए ना तो उसे मकबूल रखना होता है, जब उसमें खामी देखते हैं वो छितर बहुत पैड़े होते हैं। अब समझ आइए, हूं जवाब लभ गई, हूं आराम है, तेरी अपनी मर्जी का लभ गया, आपकी का मसला हल होया कि नहीं, वो पता नहीं सुती हो जागती हो, जिसने भी लिखा था, ठीक है। चल हाँ, अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल